बोलिए सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। हमारे संत महापुरुष एक बड़ी ही रोचक घटना सुनाया करते हैं, जिसमें आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हम साधकों के लिए बहुत सी प्रेरणाएं छुपी हुई हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति शाम के समय पेड़ के नीचे चारपाई डालकर बेपरवाह हो गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक वहां कोई आया, जिसने पहले बड़े ही रूखे स्वर में उसे उठाया, उठ, जल्दी उठ, और फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। इस प्रकार मुक्कों और लातों की बरसात होते ही वो व्यक्ति घबरा कर उठा और खुद को उस व्यक्ति के प्रहारों से बचाते हुए कहने लगा, अरे अरे भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया? पीटने वाले ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसे पीटता रहा। वो व्यक्ति हैरान था, परेशान था कि आखिर कोई अजनबी अकारण उसे क्यों मार रहा है। किसी तरह उसने खुद को उस अजनबी के चंगुल से छुड़ाया और वहां से भाग निकला। जितनी तेज भाग सकता था भागा, और जब भागते भागते थक गया तो हांफता हुआ एक सेब के वृक्ष के पीछे जाकर छुप गया। लेकिन उस लंबे चौड़े अजनबी ने जल्दी उसे धर दबोचा और फिर पीटना शुरू कर दिया। अब उस व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू किया, अरे मुझे इससे कोई बचाओ, अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, अरे मैंने तो आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं किया, तो मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? उस अजनबी ने उसकी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए अब तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है, ये जो सेब पड़े हैं ना जमीन पर, इन गले सड़े सेबों को खाना शुरू कर। लेकिन क्यों? अभी उस व्यक्ति ने इतना ही कहा था कि उस अजनबी ने बिना समय गवाए खुद ही वो सेब उठाए और उस व्यक्ति के मुंह में डालने लगा। इतनी मार, इतनी पीड़ा, और अब मुख में गले सड़े सेब। अपनी ऐसी हालत को देखकर अब उस व्यक्ति को अपने जीवन में घटित हुई सारी बुरी घटनाएं याद आने लगी, और वो मन ही मन जीवन को कोसते हुए कहता है, ये जीवन और कुछ नहीं, बिन मतलब की अकारण आने वाली परेशानियों और पीड़ाओं का एक दलदल है, जिसमें हम निरंतर धंसते चले जाते हैं, असहाय हाथ पैर मारते रहते हैं, लेकिन अंत में डूब ही जाते हैं। बहुत नकारात्मक और निराश हो गया। उस अजनबी को भी कोसने लगा। अब उसका पेट उन गले सड़े सेबों से इस कदर भर चुका था कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो अपने होश खोने लगा। जब उस अजनबी ने देखा कि वो व्यक्ति बेहोश होने वाला है, तो अब उसने चाबुक निकाल लिया और उसे जोर से जमीन पर पटकते हुए उसे डराते हुए कहता है, भाग, जल्दी मेरे साथ भाग। पेट गले सड़े सेबों से भरा हुआ है, बदन थकन के मारे चूर चूर हो रहा है, अंग अंग दर्द कर रहा है, मनोबल, उम्मीद सब टूट चुकी है। ऐसे में वो उस अजनबी के साथ भागना शुरू करता है। वो अजनबी उसे काफी देर अपने साथ भगाता रहा और फिर एक तालाब के पास पहुंचकर उसने उस व्यक्ति को घुटनों के बल बिठाया और पानी पीने के लिए कहा, पी, जल्दी पानी पी, जितना हो सकता है पानी पी। उस व्यक्ति के पास कोई विकल्प तो था नहीं, इसलिए जितना हो सका उसने पानी पिया। लेकिन जब अति हो गई तो उससे रहा नहीं गया और उसने वहीं तालाब के किनारे उल्टी कर दी। जो पेट में था सब बाहर आ गया। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसे लगा मानो ये उसके जीवन के आखिरी क्षण हैं और अभी भी उसके मन में वही विचार चल रहे हैं। ये जीवन, पूरा जीवन दुख तकलीफ सहते हुए निकल गया और अंत भी इतना दर्दनाक। हे ईश्वर, दिया ही क्यों तूने ऐसा जीवन?
अब अपनी बची कुची ऊर्जा को उसने इकट्ठा किया और उस व्यक्ति के आगे गुहार करते हुए कहने लगा, देखो भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगा। मेरे मरने से पहले बस इतना बता दो, आखिर क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। अब उस अजनबी ने अपनी तलवार से उसकी उल्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ध्यान से देखो। जब उस व्यक्ति ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो दृश्य उसके सामने था उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उस उल्टी के बीच एक काला लंबा सांप पड़ा था, फुंकारता, जीभ अंदर बाहर करता। उस अजनबी ने बताया कि जब तुम पेड़ के नीचे मुंह खोलकर गहरी नींद में सो रहे थे, उस समय ये काला सांप तुम्हारे मुख में प्रवेश कर गया। तुम्हारे जीवन को खतरा था, तुम्हारा जीवन खतरे में था, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, ये सांप बाहर आ गया है। उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तो यही बात मुझे आराम से बता देते। तुम जो कहते मैं कर लेता, मार भी खा लेता, ये सोचकर कि इसी में मेरी भलाई है। तुम मेरा जीवन बचाना चाहते हो, वो काला सर्प निकालना चाहते हो। उस अजनबी ने अपनी तलवार को मयान में डालते हुए कहा, अरे बंधु, अगर मैं तुम्हें उस समय बता देता कि एक जीवित काला सर्प तुम्हारे मुख में प्रवेश कर गया है, तो तुम डर के मारे उसी समय प्राण छोड़ देते, मर जाते। ये जो दर्द तुमने सहे, जो तकलीफ सही, उसके सामने कुछ भी नहीं। उस व्यक्ति को बात समझ आ गई। उसने हाथ जोड़ते हुए उस व्यक्ति को धन्यवाद किया। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे देखा। जितनी दर्द, जितना तकलीफ तुमने मुझे दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जनों, ये पूरी कहानी प्रतीकात्मक है। सबसे पहले उस व्यक्ति का गहरी नींद में सोना और उसके मुख में काले सर्प का प्रवेश करना, ये प्रतीक है उन साधकों का जो ज्ञान लेने के बावजूद भी वक्त बेवक्त विषय वासनाओं की गहरी नींद में लुढ़क जाया करते हैं, और नतीजा ये मार्ग छूटने लगता है। जीवन में प्रायोरिटी गुरु, साधना, सेवा, सत्संग नहीं रहते। तब दूर दूर वेकेशंस पर जाना मंजूर होता है, लेकिन दिव्य धाम दूर लगता है। महीने में एक बार सत्संग आना मुश्किल लगता है। तब सिनेमा हॉल में जाकर मन के रंजन का समय तो होता है, लेकिन सत्संग में बैठकर मन के मंथन का समय नहीं होता। तब सोसाइटी में स्टेटस बनाए रखने के लिए हम हजारों रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन गुरु घर में सेवा के लिए धन नहीं दे पाते। भाइयों और बहनों, सब कुछ तो दे दिया गुरुदेव ने हमें। ईश्वर का घट में दर्शन करवा दिया, इतना सुंदर भक्ति मार्ग दे दिया, इतना सुंदर दरबार दे दिया। हमारे भीतर ही वो सुकून और आनंद का सागर है, ये जना दिया। बाहर लोग भटकते रहते हैं जीवन का उद्देश्य समझने के लिए। गुरुदेव ने हमें जीवन का वो उद्देश्य बता दिया, वो महान लक्ष्य बता दिया। और क्या चाहिए हमें? क्या ढूंढ रहे हैं हम बाहर? क्यों भटकता है मन विषय वासनाओं में? अमेरिका की एक घटना है जिसे महाराज श्री अपने प्रवचनों में सुनाया करते हैं। बहुत साल पहले अमेरिका में एक व्यक्ति एक बीच पर बैठा हुआ था, समुद्र की लहरों का, ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी अचानक वहां कोई दूसरा व्यक्ति आया। उसने पास ही पड़ा एक पत्थर उठाया और उसके सर पे दे मारा। उस व्यक्ति की वही मृत्यु हो गई। जिसने पत्थर मारा था उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, और जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई तो जज ने उससे पूछा, क्या तुमने उस व्यक्ति को मारा? उस अपराधी ने बिना किसी अपराध भाव के, बिना हिचकिचाते हुए, बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जी हां, मैंने मारा। जज ने आगे पूछा, क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे?
उस अपराधी ने हंसते हुए कहा, जी दुश्मनी? मैं तो उसे जानता तक भी नहीं था। अरे मैंने तो उसकी शक्ल तक भी नहीं देखी थी। तो दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। जज ने हैरानी से पूछा, तो फिर मारा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा, जी मैंने संसार में सब कुछ करके देख लिया, बस एक ये काम नहीं किया था, किसी की हत्या नहीं की थी, सोचा ये भी करके देख लूं। क्या है ये? अनसैटिस्फैक्शन, असंतुष्टि का भाव जो हमें संसार से मिलता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से हमें समझाया है, आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। संसार से मिलने वाला सुख केवल मृग तृष्णा है, दुखों की खान है और कुछ भी नहीं। संसार से मिलने वाली कोई भी उपलब्धि, अचीवमेंट, धन दौलत, कोई भी वस्तु कहीं चले जाए आपको कभी ट्रूली सेटिस्फाई नहीं कर सकती। असंतुष्ट ही रहेंगे आप, कुछ कर लीजिए। न तेषु रमते बुद्धः, इसीलिए विवेकवान लोग इसमें अपना समय नष्ट नहीं करते। लेकिन वहीं जब इस भक्ति पथ पर आप एक भी कदम अच्छे से बढ़ा लेते हैं, तो जो सैटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि आपको मिलती है, उसका कोई जोड़ ही नहीं। आप स्वयं बताएं, जिस दिन साधना अच्छे से हो जाती है, आपका ध्यान अच्छे से लग जाता है, तो जो आनंद का झरना भीतर फूटता है, वो आपकी पर्सनालिटी में झलकने लगता है। उस दिन एक स्मित मुस्कान रहती है आपके चेहरे पर, सुलझे हुए हल्का महसूस करते हैं आप, मन शांत रहता है, आनंद में रहते हैं आप। अगर आपने किसी को ब्रह्म ज्ञान का संदेश दिया, किसी को सत्संग सुनाया, और अगर वो व्यक्ति ज्ञान लेकर इस मार्ग पर अच्छे से चलने लगे, तो जितनी बार आप उस व्यक्ति को आश्रम में सत्संग सुनते, सेवा करते देखते हैं, तो एक अलग सी डिवाइन फीलिंग होती है मन को, एक अलग सी संतुष्टि होती है मन में। और जब महाराज जी के दर्शन मिल जाया करते थे, उनकी एक झलक हमें भीतर तक ठंडक पहुंचा देती थी। आज भी जिस दिन महाराज जी हमें दिव्य अनुभव में, दिव्य स्वप्न में दर्शन दे दे, हम 7वें आसमान पर होते हैं। जो सेटिस्फैक्शन हमें महसूस होती है, आवर सोल ट्रूली गेट्स सैटिस्फाइड। ये है संतुष्टि, ये है रियल सैटिस्फैक्शन। लेकिन ये अवस्था हमेशा नहीं रह पाती, क्योंकि हम ढील दे देते हैं, हम सजग और सतर्क नहीं रह पाते। सज्जनों, इस समय हमारी सतर्कता का लेवल ठीक वैसा होना चाहिए जैसा एक किसान का होता है जब उसकी फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान की बीज बोने से लेकर उसकी फसल पकने तक जो पूरी जर्नी है, इट इज विज आवर स्पिरिचुअल जर्नी। कैसे? जब किसान बीज बोता है तो वो ये जानता है कि वो बीज पनप सके, उसके लिए सूर्य के प्रकाश के साथ साथ खाद और पानी की भी आवश्यकता है। इसीलिए वो अपने घर से समय समय पर आकर अपने खेत में खाद और पानी डालता है। ठीक इसी प्रकार जो ज्ञान हमें बीज रूप में महाराज श्री से प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान रूपी बीज पनप सके, इसके लिए गुरु कृपा रूपी प्रकाश के साथ साथ हमें इस पर सत्संग रूपी खाद और साधना रूपी पानी भी डालना होता है, जो हम डालते हैं। अब जैसे ही उस बीज में से अंकुर फूटता है, पौधा निकलता है, तो उसे देखकर किसान के भीतर एक अलग ही खुशी की लहर उठती है। अब उसका और ज्यादा ध्यान खेत की तरफ हो जाता है, ताकि कोई पशु पक्षी, कोई जानवर उसके खेत को नुकसान न पहुंचा दे। ठीक ऐसे ही जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमारे भीतर उस भक्ति रूपी बीज का अंकुर फूटता है, हमारे भीतर शुभ संस्कारों का, गुरु प्रेम का अंकुर फूटता है, तो हमें मजा आने लगता है।
हमें इस मार्ग पर और अच्छे से आगे बढ़ने लगते हैं। हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है भक्ति मार्ग की ओर। हम और अच्छे से सेवाओं में, साधना में, सत्संग में इन्वॉल्व होने लगते हैं। अब जैसे जैसे फसल बढ़ती है तो किसान का ध्यान और ज्यादा खेत की तरफ आ जाता है। अब वो जल्दी जल्दी खेत पर आने लगता है। अब घर छूटता चला जा रहा है और खेत नजदीक आता चला जा रहा है। और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो आप देखेंगे कि संसार के बाकी सारे काम सेकेंडरी हो जाते हैं। अब उसका पूरा ध्यान अपनी फसल की ओर होता है। अब वो रात को भी अपने खेत पर ही सोता है, मचान पर चढ़कर रात भर पहरेदारी करता है कि कहीं कोई उसकी फसल को लूट ना ले। फाइनल एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ता। जब तक फसल को काट कर घर तक नहीं ले जाता तब तक चैन से नहीं बैठता। एक छोटी सी फसल को प्राप्त करने के लिए किसान कितनी मेहनत करता है, कितनी सजगता और सतर्कता से कार्य करता है। हमारी भक्ति रूपी फसल, जिसकी कीमत 3 लोक की संपदा से भी ज्यादा महान है, जब उसे प्राप्त करने के लिए फाइनल एफर्ट्स करने की बारी आई है तो हम चूक रहे हैं सज्जनों। हमारी ये बेशकीमती भक्ति रूपी फसल, जिसे महाराज श्री ने इतने वर्षों से, खासकर पिछले 9 वर्षों से अपनी समाधि के तपोबल के प्रकाश से सींचा है, किस तरह महाराज श्री हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, कितनी मेहनत की है एक एक शिष्य के ऊपर, हम सब जानते हैं। हमने भी निरंतर प्रयास किए हैं। और अब जब समय बहुत कम रह गया है, महाराज जी शीघ्र ही समाधि से उठने वाले हैं, तो अपनी उस फसल की सुरक्षा करने के लिए कितनी सजगता और सतर्कता से हमें कार्य करना होगा, कैसी पहरेदारी करनी होगी, हमें किस स्तर की सजगता होनी चाहिए, हमारी कैसी पहरेदारी करनी होगी और कैसे करेंगे आप पहरेदारी। अपने भीतर अनासक्ति और वैराग्य को जन्म दे। अब संसार को दूर करना होगा और गुरु को और गुरु घर को नजदीक लाना होगा, ताकि सांसारिक विषय वासनाएं हमारी इस भक्ति रूपी फसल को नुकसान ना पहुंचा पाए और समय आने पर हम इसका लाभ ले सकें। सज्जनों, बिना वैराग्य के भक्ति करना संभव ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप संसार के सारे काम छोड़कर केवल ध्यान, साधना, सत्संग, सेवा में ही लग जाएं। राजा जनक सोने के सिंहासन पर बैठते थे, सोने के पलंग पर सोते थे, लेकिन विदेह कहलाए। विदेह यानी संसार से विरक्त, अनासक्त हो, वैराग्य पूर्ण हो राज्य किया उन्होंने। वो ऐसे साधक थे जो संसार के भीतर रहे, लेकिन संसार उनके भीतर नहीं रहा। अनासक्त हो, वैराग्य पूर्ण हो, संसार के सभी कार्यों को करते हुए, सजग सतर्क रहते हुए जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो विकारों रूपी काले सर्प हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाते और गुरु दरबार हमसे कभी दूर नहीं होते। दूसरी बात, उस पूरे घटनाक्रम में अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस व्यक्ति की वेदना, तकलीफ और परेशानी का कारण उस अजनबी द्वारा दी गई शारीरिक चोट से ज्यादा उसकी सेल्फ इम्पोज्ड मानसिक यातना थी, जिसका कारण था उसकी यह सोच कि जिस विषम परिस्थिति में वो है, जो उसके साथ हो रहा है वो उसे डिजर्व ही नहीं करता, उसके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अकारण हो रहा है। और इस कारण से और इस सोच की वजह से वो ईश्वर को दोष देता है, जीवन को दोष देता है, नकारात्मक हो जाता है, उस अजनबी को कोसता है। और उसकी इस सोच का आधार क्या है? उसका गुमान कि जितना उसे पता है, जो उसकी नजरों के सामने है, जितना वो जागृत अवस्था में एक्सपीरियंस कर रहा है, केवल उतना ही सत्य है। लेकिन ऐसा है क्या? क्या ऐसा था? जो नींद में उसके साथ हुआ उससे वो अनजान था, अपने भीतर छुपे काले सर्प से वो अनजान था। जो पीड़ाएं, जो कष्ट उसे मिले, उसके पीछे उद्देश्य उसका कल्याण था,
इस बात से भी वो अनजान था। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, अ वाइज मैन नेवर नोज ऑल, ओनली अ फूल नोज एवरीथिंग। जो विवेकी होते हैं वो ये जानते हैं कि वो सब कुछ नहीं जानते। भाइयों और बहनों, विषम परिस्थितियों के बीच अगर हम ये बात याद रखें कि हमें सब कुछ नहीं पता, जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारी ही किसी लापरवाही के कारण है। और सबसे बड़ी बात, एक पूर्ण गुरु के साधक शिष्यों के जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां आती ही हैं उसे तोड़ने संसार से और जोड़ने करतार से, उसके भीतर के काले सर्पों को निकालने। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। एक बार किसी ने महाराज श्री से प्रश्न किया, महाराज जी हमने तो सोचा था कि 4 साल के ध्रुव ने कर ली भक्ति, छोटे से प्रहलाद ने भी कर ली भक्ति, हम भी कर ही लेंगे, लेकिन इस मन को समझाना तो बहुत मुश्किल है, ये मन तो बहुत जटिल है। उस युग में संभव हो गया होगा, लेकिन इस युग में इस मन को समझाना असंभव जान पड़ता है। उस समय महाराज श्री ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि मैंने कब कहा भक्ति करना आसान है, ईश्वर को अपनाना इतना आसान नहीं। जिस समय जब पहली बार आप इस दरबार में आए थे, उस समय आपका संसार के साथ गहरा रिश्ता था, सारी तारे संसार के साथ जुड़ी हुई थी। मन पर चित्त पर विकारों की कालिमा छाई हुई थी। उस आसक्ति को तोड़ने के लिए, विकारों को खत्म करने के लिए गुरु कसाई बनकर खड़ा हो जाता है और शिष्य के जीवन में विषम परिस्थितियों और दुखों को डालता है, उसे खाली कर देता है। ऐसे में शिष्य का कैसा आचरण होना चाहिए? क्या हमारी कहानी के उस व्यक्ति जैसा? बिल्कुल भी नहीं। Who was always crying and cribbing? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। एक शिष्य का आचरण उस हाथी के जैसा होना चाहिए जिसे गिर नेशनल फॉरेस्ट में सफारी करते समय एक लेखक ने देखा था। जंगल में सफारी करते समय उस लेखक ने देखा कि एक हाथी पर महावत सवार है और उस महावत के हाथ में एक छड़ी है। वो उस छड़ी से हाथी की हर गलती पर उसको मारता। जितनी बार वो हाथी गलती करता, उतनी बार उसे छड़ी पड़ती। लेकिन अद्भुत बात जानते हैं क्या थी? हाथी को मारते समय जितनी बार वो छड़ी महावत के हाथों से छूट जाती, नीचे गिर जाती, उतनी बार वो हाथी खुद अपनी सूंड से उस छड़ी को उठाता और महावत के हाथों में सौंप देता। अद्भुत शिक्षा है, अद्भुत प्रेरणा है एक शिष्य के लिए। हमें परिस्थितियों की हल्की सी छड़ी पड़ती है, हम तिलमिला उठते हैं, लेकिन वो हाथी खुद आगे बढ़कर छड़ी दे रहा है, खुद आगे बढ़कर छड़ी सौंप रहा है महावत को, मानो कह रहा हो मेरे मालिक मार लो, लेकिन कुछ बना दो, मेरा निर्माण कर दो। योगानंद परमहंस कहते हैं, गुरु's plans are always rooted in love। एक पूर्ण गुरु की हर बात, उनका हर कर्म अपने शिष्यों के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम से उपजता है, और जो निस्वार्थ प्रेम से उपजता है वो कभी हमारे लिए गलत नहीं हो सकता। हमारा कल्याण उसी में है। इसीलिए सौंप दो खुद को गुरु के हाथों में। जब विषम परिस्थितियों के बीच एक शिष्य ऐसा समर्पण करने के साथ साथ अपनी स्पिरिट्स को हाई रखता है, पॉजिटिव रहता है, तो खुद को उन सेल्फ इम्पोज्ड मानसिक यातनाओं से तो बचा ही लेता है, साथ ही उसे एक ऐसा साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है जो उसे उन परिस्थितियों से निकलने की अद्भुत क्षमता प्रदान कर देता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है
कि विषम परिस्थितियों के बीच अपनी स्पिरिट्स को हाई कैसे रखें, पॉजिटिव कैसे रहें। क्या है ये साइकोलॉजिकल बूस्ट? चलिए एडमिरल मैकरेवन द्वारा लिखी उनकी पुस्तक में एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एडमिरल मैकरेवन लिखते हैं कि नेवी सील, जो अमेरिका की स्पेशल मिलिट्री फोर्स है, उसकी ट्रेनिंग शारीरिक और मानसिक सीमाओं को परखने वाली होती है। इस ट्रेनिंग के 9वें हफ्ते को हेल वीक कहा जाता है। इस हफ्ते में 5.5 दिनों में कैडेट्स को केवल 4 घंटे ही सोने दिया जाता है। और इस हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जब उन्हें टिहुआना आइलैंड ले जाया जाता है। सैन डिएगो के पास टिहुआना वो जगह है जहां समुद्री लहरें कमजोर पड़ जाती हैं, जिस वजह से पानी बहुत सारी मिट्टी छोड़ जाता है और टिहुआना का वह समुद्री तट कीचड़ का मैदान बन जाता है। कैडेट्स को चप्पू चलाकर वहां तक पहुंचना होता है और उस सर्द हवा और काटती मिट्टी में पूरे 15 घंटे बिताने होते हैं। एडमिरल मैकरेवन उस ट्रेनिंग का अपना निजी अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि जब हमारी बारी आई उस ट्रेनिंग की और जब हम वहां पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। कीचड़ इतना गहरा था कि हम गर्दन तक धंस गए और सर्द हवा, काटती मिट्टी दिमाग सुन कर रही थी। ऐसे में जो इंस्ट्रक्टर था वो कमजोर कैडेट्स को उकसाने के लिए कह रहा था, अभी गिव अप करो तो एक गरम मग कॉफी और कंबल मिलेगा। जब 7 घंटे बीत गए तो इंस्ट्रक्टर ने कहा, जब तक तुम्हारे ग्रुप में से 5 लोग क्विट नहीं करते तब तक ऐसे ही इस काटती मिट्टी और सर्द हवा में इसी प्रकार इस कीचड़ में बैठे रहना पड़ेगा। अभी ट्रेनिंग के 8 घंटे बाकी थे। हम 3 दिन से सोए नहीं थे। अंधेरे में कैडेट्स की दांत कटकटाने की आवाजें आ रही थी। इतनी ठंड थी, ऐसा लग रहा था मानो हड्डियां जम जाएंगी। मिट्टी इतनी काट रही थी, दिमाग सुन्न हो रहा था, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। मुझे तो लगा कि आज 5-10 लोग पक्का गिव अप करेंगे, लेकिन तभी अचानक एक कैडेट ने एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाना शुरू किया। आवाज एकदम फटे ढोल जैसी थी, लेकिन जोश भरपूर था। उसके पीछे पीछे पहले 1, फिर 2, फिर 4 और फिर सारे कैडेट्स ने मिलकर वो मोटिवेशनल सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। एडमिरल मैकरेवन लिखते हैं कि हम सब उस मोटिवेशनल सॉन्ग से रिलेट करते थे, इसलिए सभी कैडेट्स पूरे जोश के साथ उस मोटिवेशनल सॉन्ग को गाने लगे। जब इंस्ट्रक्टर ने सुना तो उसने जोरदार आवाज में धमकाया, अभी के अभी गाना बंद नहीं किया तो 8 घंटे और ऐसे ही बैठे रहना होगा। लेकिन मैकरेवन लिखते हैं कि अब कोई रुकने वाला नहीं था। सब पूरे जोश में भरकर गाते रहे और इससे हुआ क्या? उन सब के भीतर से निकलती हुई वो मोटिवेशनल तरंगे जब इकट्ठी हुई तो एक ऐसा कलेक्टिव सिनर्जी का निर्माण हो गया। आसान शब्दों में कहें तो कलेक्टिव सिनर्जी का मतलब होता है 1 और 1 2 ना होकर 1 और 1 11 हो जाना। उनकी तरंगों का एक ऐसा महापुंज तैयार हुआ जिसने उन सबको ऐसा साइकोलॉजिकल बूस्ट दिया कि अब उस मिट्टी ने काटना कम कर दिया। अब सर्द हवा भी झेली जा रही थी और गाते गाते कब सुबह हो गई। मैकरेवन लिखते हैं कि और हम सब उस ट्रेनिंग में सफल हो गए। हम सब उस ट्रेनिंग में सफल हो गए। समाधि से पहले महाराज श्री ने स्पेसिफिकली कहा था कि सभी साधक मिलकर गुरु चर्चा किया करो, गुरु महिमा का गुणगान गाया करो। सभी साधकों का मिलकर गुरु महिमा को कहना, गुनगुनाना, उनसे प्रार्थना करना, आर्त पुकार करना, सामूहिक साधना करना एक ऐसे कलेक्टिव सिनर्जी का निर्माण करता है, एक ऐसे आध्यात्मिक पुंज का निर्माण करता है जो हमारे भीतर ऐसी शक्ति का संचार करता है कि हर परिस्थिति में तब हमारी स्पिरिट्स हाई रहती हैं, हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और ये साइकोलॉजिकल बूस्ट बड़ी से बड़ी मुश्किलों से निकलने की हमारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है।
फिर दुख आते हैं जीवन में, लेकिन हमें अफेक्ट नहीं कर पाते। मुश्किलें आती है, परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें परेशान नहीं कर पाती। हम निर्भय हो जाते हैं। चलिए इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। एक बहुत सुंदर और पुराना भजन है। अपनी सारी एप्रीहेंशंस को, सारी शंकाओं को, डर को दूर करते हुए आंखें बंद कर इस भजन के एक एक शब्द को महसूस करते हुए हम सब और आप सभी उस कलेक्टिव सिनर्जी को खुद फील कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है। आशा हमें है, विश्वास है। हर मुश्किल से गुरुवर निकालोगे तुम। हर मुश्किल से गुरुवर निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है। आशा हमें है, विश्वास है। हर मुश्किल से गुरुवर निकालोगे तुम। हर मुश्किल से गुरुवर निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। भाइयों और बहनों, ऐसे ही मिलकर गाते, गुनगुनाते, प्रार्थना करते कब दुखों और तकलीफों की रात्रि का अंत हो जाएगा, सुख और आनंद की भोर हो जाएगी और हम सब इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। हम सब इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे, ये बात निश्चित है। 2012 में दिव्य शांति महोत्सव के मंच से महाराज श्री ने कहा था, तूफान आएंगे, चले जाएंगे, रुकना मत, बस चलते रहना। नजारा हर घड़ी जिनकी निगाहों में हो मंजिल का, भंवर की मुश्किलों में भी वो सुख पाएगा मंजिल का। है सच की ये निशानी की यहाँ पर इम्तिहान होगा, चला चल सच की राहों पर सफर ये खुशनुमा होगा। भरोसा है अगर दिल में तो ईश्वर मेहरबान होगा। भरोसा है अगर दिल में तो ईश्वर मेहरबान होगा। बड़े पते की बात है हमारे लिए इन पंक्तियों में। संसार में लोग कुछ पाने के लिए जब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है मंजिल तक पहुंचने का। मंजिल पर पहुंचकर ही
उन्हें उस मेहनत का फल मिलता है, उसका वो सुख ले पाते हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन इस दरबार की बात ही निराली है। कर्म संस्कारों को, विकारों को झेलते हुए, विषम परिस्थितियों के बीच, परीक्षाओं के बीच रहते हुए भी अगर हमारी दृष्टि हमारी मंजिल पर है, यानी अगर गुरु आज्ञाओं का पालन करने के जो हमारे प्रयास हैं वो निरंतर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो भंवर की मुश्किलों में भी वो सुख पाएगा मंजिल का। हमारे दीन दयाल गुरुदेव हमें पहले ही उस सुख और आनंद का अनुभव करवा देते हैं जो मंजिल पर पहुंचकर मिलना था, और हमारे लिए ये मार्ग और खुशनुमा और सुंदर और सरल बना देते हैं। ये ब्यूटी है इस दरबार की, ये ब्यूटी है हमारे गुरुदेव की। ऐसे पूर्ण गुरु का सानिध्य, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। वैराग्य पूर्ण हो, सजग सतर्क हो, हम इस मार्ग पर निरंतर चलते रहें, और जब महाराज समाधि से लौटे हम सब वैसे बन गए हों जैसा महाराज हमें बनाना चाहते हैं। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। बोलिए सद्गुरु सर्वश्री आशु